संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत ऊंची बात, ऊंचा भेद बता रहे हैं। ये जो जगत दिखाई दे रहा है सच्चा सा लगता है, अपना सा लगता है, रोमांटिक है, दिल लुभावने वाला है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, बदल रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है। ये अपना जगत नहीं है, अपना लगता है। आत्मा मन के साथ मिल इसको अपना बैठी है। सुख दिखता है यहाँ का। अगर गरीब आदमी को धन मिल जाए बहुत बड़ा सुख, उसके लिए वो बहुत बड़ा सुख हो गया। समय पे भोजन नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे, उसको सब चीज़ें मिल जाएं, उसको तो बहुत बड़ा सुख मिल गया भाई। बीमार है कोई, रोग ठीक हो जाए उसका सुखी हो गया। ज़रूरत की वस्तुएं मिल जाती हैं मनुष्य को, वह संतुष्ट होने लगता है, सुखी सा होने लगता है। फिर कितने दिन है वो सुख? 10 साल, 20, 30, 50, 60 साल लगा लो, छोटा सा सुख है ये, मिल भी जाए तो।
महल मिल जाएं, सुंदर मकान मिल जाएं, उनमें सभी सुख सामग्री भरी हो, सुविधा की सामग्री भरी हो, कहीं में परिवार हो, सारे मानते हों, सब में प्यार भी हो, चाहे भले पैसे आमदनी खूब हो, चाहे कितने वर्ष तक है ये, इसका समय है। 60 70 80 वर्ष को कुछ नहीं है जीवन, बहुत छोटा जीवन है ये। फिर भी ये सुख छूटेगा, झूठा है ये, क्षणिक है। पहले तो उसी के जीवन में सुख आ रहा है, फिर दुख आ रहा है। किसी को ही पूछ लो, सदैव जगत का धन का सुख भी नहीं मिलता सबको, ये बदलता रहता है। मिल भी जाए तो अधूरा है, फिर छूटेगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कौन से सुख की तलाश करेगा ये। मौत तो आएगी। कल्पना करके देखो तुम, शाम के टाइम बैठो एक बार, तुम विचार करो कि मैं अब सो जाऊंगा और मैं सुबह नहीं उठ पाऊं, तेरा कौन है? तेरा परिवार इसमें कौन था? ये न बता पाएगा किसी को, मैं वहां जाके मिलूंगा, न कुछ ले जा पाएगा यहाँ का। क्या होगा? कल्पना से भी पीड़ित होता है इंसान कि मैं न उठ पाऊं तो सुबह। योजनाएं लंबी चौड़ी, बेटे बिटिया फलां शादी, इनके काम, इनके खर्चे, इनके मकान, क्या है ये सारा का सारा? फिर कौन करेगा इनका? अगर हमारी मौत हो जाएगी तो इनका कौन करने आएगा? मोह है ये ममता है। अकेले अकेले परिवार में रह जाते हैं बच्चे, माता पिता भी चले जाते हैं, उनका पालन पोषण भी होता है यहाँ तो। दुखी सुखी होके दाएं बाएं घूम के फिर जीवन पटरी पे, फिर बैठे भी रहेंगे माँ बाप बन के, चाहे दादा दादी बन जाए आज वो, फिर वो कब तक करेंगे इनका भाई? एक समय आएगा कि छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। पूछ लो किसी को संसार में, जी कैसे हो? मौज हो रही है साहब, अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, 40-50 हज़ार के बीच में मुझे पेंशन मिलती है, बेटे नौकरी पे हैं, बहुएं नौकरी पे हैं, खुद का मकान है, फर्स्ट क्लास है, बहुएं बेटे सेवा करते हैं, शाम को सैर करने निकलते हैं जी 2 घंटे, सुबह सैर करते हैं जी 2 घंटे, 1 घंटा योगा करते हैं जी, दोस्तों के रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, सबकी फ़ोन अटेंड करते हैं जी हम तो, और फिर जी 1 घंटा 1.5 घंटा आराम करते हैं दिन में, कोई टोकने वाला पूछने वाला नहीं हमें तो जी, मौज हो रही है हमारी तो। ये संसारी बोलेगा, भगत की तो मौज है केवल भक्ति में, परमार्थी कर्म में, भले कर्म में। वो जमा होगा, वो साथ जाएगा, उसको पता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। मन में खुशी प्रसन्नता महसूस करता है और बताता भी है। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। एक अनाज है, चाहे चना हो, मकई हो, गेहूं हो, उसको भून लेता है और झोली में रख लेता है, एक एक दाना
मुख में फेंकता है, चबा रहा है। झोली में है दाने, आएंगे वो भी हाथ में। हाथ वाले इंतजार में मुख में, और मुख वाले तो चबाए जा रहे हैं। हम काल की झोली में हैं सभी। कुछ को तो हाथ में उठा लिया उसने, 1 दिन में 2 दिन में महीने में नंबर आ रहा है। कुछों को झोली में कुछ समय के बाद आएगा। चबेना मैंने चबा चबा के खाने वाला अनाज होता है, चबेना कह दिया। जगत चबेना, सारा जगत बता दिया, ये चबेना है काल पुरुष का। यहाँ पे कुछ मुट्ठी कुछ गोद, सारा ही जगत खाया जाएगा। क्या खाता है काल? बिल्कुल खाता है काल। पीटता है, बुरी दुर्गति करता है जीवात्मा की। ये ऐसा पर्सन है जो पर्दे के पीछे है, यहाँ वालों को दिखता नहीं है, जाने वालों को बताने वापिस आने देता काल। फिर कौन बताए क्या होगा? संतों ने बता रखा है। महाकठिन काल है, महाकठिन। निर्दयी है ये, इसको दया नहीं है। कितनी पीड़ा देता होगा आत्मा को ये। साहिब कहते हैं भाई, इस संसार के सारे सुख सुविधाएं झूठी हैं, अधूरी हैं, छूट जाने वाली हैं। इनमें मत उलझो, सथाई मत मानो। मौत का राज्य है, मृत्यु लोक है, चारों तरफ मौत व्याप्ति है। शमशान घाटों पे जब हमें किसी निकट वाले को, किसी रिश्तेदार को, परिवार वाले को दाह संस्कार करने जाते हैं, वहाँ पराये देखते हैं। कुछ मुर्दे तो हो चुके ठंडे, कुछ चिताएं जल रही हैं, और कुछों के नंबर आ गए। अब देखा होगा, घर में तो नहीं गए हम उनके, जब शमशान घाट में जब चिता बनाई जाती है, मुर्दे को, जवान बच्चे को उसमें दिया जाता है, उसका पिता, उसके भाई विलाप करते हैं बुरी तरह से। लोग संभालते हैं उनको, कंधे लगा करके लेके आते हैं वहाँ से शमशान घाट से। देखा, खूब देखा मैंने। कंधों के लगा के बड़ी मुश्किल से चुप करा के शमशान घाट से बाहर लेके आते हैं उनको। इतना विलाप करते हैं। कितना पीड़ा देने वाला है ये। फिर वापिस आ जाते हैं सारे। फिर दुकान, फिर मकान, फिर नौकरी, खेत, किसान, वही सामान, फिर जुट गए। फिर भूल गए मौत को, फिर भूल गए उसको, फिर संसारी बन बैठे। जो मौत को याद रखता है उसको परमात्मा पक्का याद आता है। डर में परमात्मा को याद करता है मनुष्य। क्या बचाओ जी, अब कोई बचाने आने वाला नहीं है, मालिक आप बचा दो। जहाँ परिवार का कोई आदमी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, कोई गांव का नहीं है, कोई शहर का नहीं दिखता आपको, विपत्ति आ गई आप पे, मालिक को पुकारोगे, परिवार नहीं आने वाला वहाँ। सीधा ही पुकारते हम, हे मालिक मुझे बचाओ। सारा उसका मांगता है मनुष्य, सारों का सारा है वो। तो साहिब कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, इसी में खुशी मानने बैठा है। छूट जाएगा सुख। फिर कौन किसके साथ जाता बताओ? कोई साथ नहीं जाता यहाँ से। कोई घर तक रह जाती हैं महिलाएं, चौखट पे या 10-20 फुट 50 फुट दूर
रिश्तेदार, परिवार शमशान घाट पे आके विदा कर देता है। कपड़े भी उसको आखिरी देते हैं। अर्थी पे सुला जाता है। जिनके परिवार से वो नातीदार है, आखिरी कपड़ा दे देते हैं उसको, ले भाई हमारा रिश्ता पूरा है। चुकता कितने कि परदादे होंगे हमारे, 5वें दादे का नाम याद नहीं हमारे को कि 5वां दादा कौन सा रहा होगा। है नहीं होगा तो तेरा फिर दादा कहाँ से आया? वो तो है, हम भूल गए उनको। सुदूर तक जाएंगे ना आप, कुर्सीनामा, पीढ़ी नामा है, कुर्सीनामा निकलवा के देखेंगे ना। सरकार ने भी नियम बना रखा है, इतने वर्ष का रिकॉर्ड रखेंगे भाई हम तो, उसके बाद का जला दो। 50 वर्ष का, 100 वर्ष का, कब तक का रखेंगे? रिकॉर्ड रूम में फाइलें धरी हैं। हाँ बिल्कुल, हमने देखा, ढूंढी फाइल, लोगों को भी देखी है, लोगों ने भी ये चीज़ें खूब देखी है हमने। जमीन के रिकॉर्ड चल रहे हैं, मकानों के रिकॉर्ड बन गए सारे। लाल डोरे के अंदर वाले मकानों का कोई नंबर नहीं था, कोई सौदा नहीं था। सरकार ने अब नया सिस्टम छेड़ के लाल डोरे के अंदर वाले मकान भी लोकेट कर दिए। कितनी तीव्र गति से गिनता है मनुष्य, हर चीज लोकेट करता है। एक एक इंच जमीन माप रखी है मनुष्य ने। पहाड़, ये इतनी चौड़ा, इतना लंबा, इतना ऊंचा ये पहाड़ है, सुनना है। खेती बाड़ी की जमीन तो अलग है। बर्फीले पहाड़ों पे भी देश बट गए। ये भारतवर्ष का सीमा है, यहाँ चीन की शुरू है। बर्फ पड़ी है, बिल्कुल पहाड़ है, ना बोने में आंदा, ना खाने में आंदा, ना खनिज देता, कुछ नहीं देता। सेनाएं 0 -32 60 डिग्री तक वहाँ वो है, टेम्परेचर है। सेनाएं खड़ी हैं। क्या माप दिया मनुष्य ने, देखो आप। क्यों? मनुष्य पता क्या कहता है? 50 फुट ना 50 मील दूर हटा लो अपनी सेना को। फिर पता क्या कहती है सरकार भी और दूसरे लोग भी? फिर ये यहाँ तक कब्जा कर लेगा, फिर पीछे हटाओ, फिर यहाँ तक कर लेगा। करना ही नहीं देना। 1 इंच पे कब्जा नहीं होने देंगे दूसरे देश का, हमारे देश की सीमा पे। कितना बंदोबस्त है मनुष्य का, कब तक है? तूफान आता है बर्फीला, सैकड़ों हमारे सैनिक बर्फ में दब जाते, दफन हो जाते, पता ही नहीं चलता। कैसा ये देश? अपना कोई नहीं बना पाया। पूर्व में राजा महाराजा, युग बदले, सब आया। यहाँ तक उसका था, यहाँ तक उसका था, बस इतिहास है। यहाँ तक था वो तो जा लिए। इस संसार को बनाने वाले बहुत आए, यह नहीं बन पाया उनका। आखिरकार छोड़ के गए। कहाँ गए ये नहीं पता। कहाँ से आ रही है जीवात्मा ये भी नहीं पता। उत से कौन है बहुड़ा, जा से पूछो जाए। इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझा रहे हैं, मौत के बाद जो जीवात्मा चली गई वहाँ वो वापिस लौट के नहीं आ रही। कि भाई आप कहाँ गए हो बता तो दो, वो तो बताने नहीं आ रहा। इत से यहाँ से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। पाप कर्मों का भार उठाए जीवात्माएं भागी जा रही है। क्या है पाप कर्म? अनायास करती आत्माएं।
पता लगने के बाद भी करती हैं। पता है इसका फल दुखदाई होगा, फिर भी करती हैं। क्या है ये? खुद के साथ ही तो अन्याय कर रही आत्मा, खुद के साथ अन्याय, अपना ही बोझा बढ़ा रही है। उतारना दूसरे का भी चाहिए कि आप ना करो, मैंने छोड़ दिए ये पाप कर्म करने में करता था भाई, झूठ बोलता था, विश्वासघात करके बहुत प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, धोखाधड़ी करके बनाई है मैंने बहुत प्रॉपर्टी। जो छोड़ गया बता रहा है मैंने खूब बनाई भाई, अज्ञानता में बनाई, अब नहीं बनाता मैं, अब मैंने छोड़ दी है। और धर्म खाते में, भंडारों में, गुरु दरबार में मैं वो धन लगा रहा हूं अब, ताकि कुछ भार कम हो, अगला रास्ता पर सस्त हो जाए तेरा। इस संसार में है तो सब कुछ, भोजन तो है, फिर ऐसा भोजन नहीं बना आज तक जिस भोजन के करने से कभी भूख ना लगे। ऐसा भोजन बना ही नहीं आज तक। ऐसा पानी या पेय पदार्थ नहीं बना जिसको पीने के बाद दोबारा प्यास ना लगे, हमेशा के लिए प्यास तृप्त हो जाए, नहीं ऐसा। जहां भी गए प्यासे ही लौटे, भूखे ही लौटे। ऐसा गढ़ा है पेट हमारा, ये भरता ही नहीं है। भरो खाली भरो खाली भरो खाली, इसी के भरने में जीवन जा रहा है। 1/3 समय तो निंद्रा रानी हमारा ले लेती है। 24 घंटे में से 8 घंटे तो नींद। अलग बात है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 7, कोई 8, कोई 9 भी सोता है। एवरेज तो संतों ने कह रखा है, 1/3 हिस्सा गया। तो इतना समय तो गया। 1/3 की बात है, तीसरा हिस्सा गया, 2 हिस्से बचे, 16 घंटे बचे। 16 घंटे में नहाना धोना, इसकी दिनचर्या 2 घंटे गए। खाना पीना, जाना आना, मिलना, 2 घंटे फिर गए। 12 घंटे बचे हैं। इन 12 घंटे में ड्यूटी है इसकी 8 घंटे, कहीं 10। और दुकानदार ने तो 12 घंटे बनाए रखी है अपनी। सुबह 8 बजे खोलता है, शाम के 8 बजे तक, क्यों 10 बजा देता वो तो। दुकानदार दुकान कब तक नहीं बंद करेगा, या तो सरकार का डंडा आए बंद करो, एक बात। दूसरी, 2 घंटे ग्राहक ही नहीं आया जी, अब तो सब जागे, सब चले गए, सब सो गए, अब बंद करो। ग्राहक आता रहे, 12 बज जाओ, वो नहीं बंद करता। क्यों? धन आ रहा है, कमाई हो रही है। जगत में हम दिन रात कमाते हैं, जगत की कमाई करते हैं। अगत भविष्य की कमाई समझ के कमाते हैं हम। यह धन भविष्य में काम आएगा, अगले दिन मौत है, अगले ही दिन मौत होनी उसकी। किसके लिए कमा रहा है? अपनी कमाई करनी भूल गया इंसान। ये तो भक्ति है, खुद की है, खुद के साथ चलेगी, भक्ति भगवान से मिलवाएगी। सोना सोनार से मिलवाएगा ही मिलवाएगा, सीधी सी बात है।
पहनते रहो जेवर, किसी ने डाल के दे दिया हो, टांका टूटेगा, कुछ भी होगा, सुनार के ले जाएगा वो जेवर, चांदी वाला भी वाले जाएगा, हीरे वाला भी जाएगा, जोहरी के पास आएगा वो। क्या ये भक्ति भगवान से मिलाएगी ही मिलाएगी भाई। भक्ति करने को तन मिला है ये, बाकी तन तो 84 में थे, आत्मा के पास पीड़ादायक थे, गुलामी के थे, आज़ाद कर दिया, खड़ी गर्दन करके चलता है श्रीमान जी, सब कुछ दे दिया, दिमाग बुद्धि सब भरपूर मात्रा में दिया, इसको आज़ाद कर दिया। चाहे तो अमरलोक जा, चाहे स्वर्ग जा, चाहे नरक जा। कर्म करने में आज़ाद है मनुष्य, फल के लिए आज़ाद नहीं है ये। कर्म करते ही फल का तो गुलाम तुरंत हो गया, ये भोगना पड़ेगा। देख लो ऐसे देश में बैठे हम जहाँ सुख वास्ता है, सुख नहीं है, मृत्यु लोक है, मौत घूमती है गलियों में, गोटियों की तरह तोड़ रही है मनुष्यों को। अजीबोगरीब दास्तां है मनुष्य की। उसी शहर में अर्थी जा रही है, लोग रोते जा रहे हैं, मोड़ पे मुड़ते ही उधर से एक शादी की वो बाजा बजता जा रहा है, शादी का वो बारात जा रही है, वहाँ हंस रहे हैं लोग, नाच रहे हैं। उन रोने वालों से तो कोई सरोकार नहीं। क्या अजीबोगरीब है, कोई रोता है, कोई हंसता है। आश्चर्यचकित है ये देश, संसार, भांति भांति का सिस्टम इसके पास।